इशारा नहीं है, आपकी पूरे सदन समस्या की ओर क्या इशारा है? है। आपने तो उनको जाते जाते स्वीकृत किए, अब हमने इनको पूर्ण किया, कुछ काम पूर्ण नहीं हुए। ये काम है जो नहीं पूर्ण हुए, जो मैं बताता हूँ आपको। वो जो लास्ट भुगतान जो उनको देना है, उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैंने पता किया है, भुगतान आपने भेज दिया है मगर पंचायत तक नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए वैसे तो आजकल डायरेक्ट पैसा खाते में जा रहा है, तो फिर कहाँ गया बीच में? खाता नंबर चेंज हो गया क्या? करेंगे आपने 2.25 साल में जो है ये 26 नंबर से 30 तक 5 ही काम मंजूर किए हैं, और 5 के बाद जो है 4 तो शुरू ही नहीं हुए हैं और 1 प्रगति पे। और फिर भी कह रहे हो साहब हमारी सरकार, हमारी डबल इंजन। तो मैं तो ये अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। नहीं मिला। मैंने प्रश्न पूछा था, मेरे को वैसे माननीय मंत्री जी, उत्तर जो है ना, जो उन्होंने पूछा है उसको तो नहीं लग रहा है। अब आप उत्तर दे दीजिए। आप तो ये बताएं इनको कि आपके राजस्व रिकॉर्ड में कटन राशि दर्ज करने का विचार रखती है कि नहीं? मैं यही बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। क्या रखती है कि नहीं, हाँ या ना में? पहले ये तो बताना पड़ेगा इनको, फिर आप डिटेल दे दो उनको। नहीं करना चाहते? नहीं, हाँ करना चाहते? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए ना, तभी तो। और आप दीजिए आप। माननीय मंत्री जी, आपका 2 लाइन का ही है, आप तो देना चाहते हो नहीं? क्यों नहीं देना चाहते? उत्तर दे दो ना। अलग अलग नियम है अलग नहीं, आप तो इसका ही बताओ। राजस्व विभाग का अलग है, इसके निवेशन विभाग का अलग है। पूछना चाह रहा हूँ साहब, इनसे पूछो कि ये जो पूरे 2.25 साल में कितने काम पूर्ण कर दिए, वो काम बता दो। कंप्लीट काम कितने हुए हैं 2.25 साल में? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय जी से ये पूछना चाहता हूं कि 2020, 21 और 22 के भी काम अभी तक इसकी यूसी और अंतिम भुगतान नहीं हुआ है, इसका क्या कारण? अध्यक्ष महोदय जी, अरे बोलने तो माननीय सदस्य, उनको सुनो तो। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, आप दोनों का कंपटीशन है। 30 कार्यों में से 23 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 3 कार्य प्रगति पथ हैं और 4 चालू हैं। पूर्ण कार्यों का जो आपने ये पूछा है कि भाई ये जो 2022-23 के काम हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। 2022-23 में ग्राम पोपटाली, ये सारे नाम लूँगा तो बहुत है, लेकिन इसमें काम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 काम है। ये 10 काम है जो पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ तो जाते जाते स्वीकृत किए, कुछ जाने से पहले स्वीकृत किए, और ये काम अभी हमारे आने के बाद में इनको हमने पूरा भी किया है, और पूरा करने के बाद में पैसा भी हस्तांतरण किया है। और कुछ काम अभी जो पैसा हस्तांतरण जो है उनके यूसीसी आना बाकी है, वो यूसीसी आएगी तो हम। माननीय सदस्य, नो। माननीय सदस्य, आप जब आपका नंबर है तब आप जरूर बोलना। इशारा तो नहीं है, आपकी पूरे सदन समस्या की ओर क्या इशारा है? है। आपने तो उनको जाते जाते स्वीकृत किए, अब हमने इनको पूर्ण किया, कुछ काम पूर्ण नहीं हुए। ये काम है जो नहीं पूर्ण हुए, जो मैं बताता हूँ आपको। आपकी सीसी सड़क है डागलियों की, पंचोली से पेड़वास की और लिंक रोड है, इसकी यूसीसी समझना अभी दिन है, अब होगी दिलाऊंगा। इसी प्रकार दूसरा है आपकी सीसी सड़क निर्माण कार्य बुजड़ा से अमला बावजी तक, ये भी अंतिम किस्त का भुगतान आयुक्तालय में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आने के कारण रुका हुआ है। ऐसे ये सारे हैं, तो इनका जैसे ही उपयोगिता प्रमाण पत्र आएगा तो भुगतान कर देंगे। दूसरा आपका सवाल क्या था, आपने क्या पूछा था? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी इसका धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में पूर्व सरकार का काम को ये पूरा कर रहे हैं। वो जो लास्ट भुगतान जो उनको देना है, उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैंने पता किया है, भुगतान आपने भेज दिया है मगर पंचायत तक नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए वो जो कब तक पहुंचा देंगे और उनको कब तक राहत देंगे, और हमारे
जन सहभागिता का काम की थोड़ी सी मॉनिटरिंग अच्छी करेंगे तो हमारी जनता को पूर्व सरकार ने तो लाभ नहीं दिया, मगर हमारी सरकार में हमारे जनजाति परिवारों को अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आप कोई बोल रहे हैं क्या उस पर? ये बोल रहे हैं उसके बाद। अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा कि भाई जो पैसा पहुंचा नहीं है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा रिलीज हो गया। रिलीज हुआ तो कहाँ अटका हुआ इसकी जांच कराएंगे और जांच करा करके उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करने करेंगे। बैठे। हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आजकल डायरेक्ट पैसा खाते में जा रहा है, तो फिर कहाँ गया बीच में? खाता नंबर चेंज हो गया क्या? करेंगे क्या? मैं माननीय अध्यक्ष जी, देखो मैं तो इनके लोगों को बधाई देना चाहूंगा, मंत्रियों को। कन्हैया जी ने जवाब दिया 2.25 साल में एक भी योजना पूरी नहीं हुई है, जितनी पूरी थी ना पिछली सरकार की थी। आपका जो जवाब है, आपने 30 काम बताए, 30 काम में जो पूरे हुए ना वो टोटल पिछली सरकार के थे। आपने 2.25 साल में जो है ये 26 नंबर से 30 तक 5 ही काम मंजूर किए हैं, और 5 के 5 जो है 4 तो शुरू नहीं हुए हैं और 1 प्रगति पे है। और फिर भी कह रहे हो साहब हमारी सरकार, हमारी डबल इंजन। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं साहब, इनसे पूछो कि प्रश्न पूछो। ये जो पूरे 2.25 साल में कितने काम पूर्ण कर दिए वो काम बता दो। कंप्लीट काम कितने हुए हैं 2.25 साल में? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, काम हम स्वीकृत करते हैं, स्वीकृत करने के बाद में एस निकलती है, एस के बाद में टीएस आती है, और टीएस आने के बाद में डिस्टर्ब नहीं, एफएस माननीय। निकलती है। तो जब तक टीएस आप नहीं आएगी व्यक्तिगत तब तक बातें हम बात एफएस रखना। नहीं निकालेंगे, और एफएस होने के बाद में इन कामों को पूरा करेंगे हम लोग। ऐसे नहीं जा रही है, कोई घर से थोड़ी कराएंगे। सही कह रहे हो आप। अगला प्रश्न है। एफएस जारी होती है, पैसे पहुंचते ही नहीं है। अगला प्रश्न है श्री पीतरराम सिंह काला। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। नहीं मिला? मैंने प्रश्न पूछा था, क्या सरकार प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करना क्या विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री महोदय ने जलेबी की तरह से गोल गोल क्या कि घुमा के और परिपत्र संलग्न लिखे हैं। उसमें लिखा है प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और परिपत्र 10/8/16 और परिपत्र 10/9/21 की प्रति संलग्न की है। जबकि मैंने प्रश्न पूछा था कि कटानी का जो रास्ते दर्ज करने का विचार रखती है या नहीं, और करती है तो कब तक करेगा? तो प्रश्न, मूल प्रश्न है, उसका उत्तर दिया सर पहले तो। माननीय मंत्री जी। मेरे को वैसे माननीय मंत्री जी, उत्तर जो है ना जो उन्होंने पूछा है उसको तो नहीं लग रहा है। अब आप उत्तर दे दीजिए। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के संबंध में वर्तमान में राजस्व कानूनों एवं नियमों के अंतर्गत प्रावधान विद्यमान है। आप तो ये बताएं इनको कि आपके राजस्व रिकॉर्ड में कटानी राशि दर्ज करने का विचार रखती है कि नहीं? मैं यही बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का यह विचार है कि जनहित में मेरे को पूरा जवाब देने दें, क्योंकि राजस्व में पूरे नियम कायदे के अनुसार है। अब अब ये जो इन्होंने मैंने जो जवाब दिया है, प्रचलित रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अरे विचार रखती है कि नहीं, हाँ या ना में पहले ये तो बताना पड़ेगा इनको, फिर आप डिटेल दे दो उनको। नहीं करना चाहते, नहीं हाँ करना चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए ना, तभी तो। और आप दीजिए आप दीजिए। प्रचलित रास्तों को नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, ताकि आमजन के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। राज्य सरकार ने अनेक प्रचलित रास्ते राजकीय अथवा निजी खातेदारी भूमि में होकर गुजरते हैं, जिनका वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में अंकन नहीं है। ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्तों का अंकन राजस्थान
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। सब जगह आती है। एक मिनट सुन लेना आपके भी आती है। आप सुन लेना पहले, अरे सुनो, सुनने के बाद बोलना। आप बोलिए। आप निकाल देना, पहले निकाल देना। आप जो उत्तर सुनिए पूरा। भू राजस्व अधिनियम की धारा आप बोलो। 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम मान्य 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार मैं इसका विस्तार भी बताना चाहता हूं। इस नियम 58 में गश्त गिरदावरी के माध्यम से, 59 में नक्शे के संबंध में के माध्यम से, 60 में नक्शे के दुरुस्ती के संबंध के माध्यम से, 66 खेतों के विभाजन के संबंध में और 86 भूमि का वर्ग परिवर्तन के संबंध में कटानी रास्तों का काम किया जाएगा। साथ में ही उपनिवेशन क्षेत्र में। माननीय मंत्री जी, आपका 2 लाइन का ही है, आप तो देना चाहते हो नहीं, क्यों नहीं देना चाहते? उत्तर दे दो ना। अलग अलग नियम है साहब। अलग नहीं, आप तो इसका ही बताओ। राजस्व विभाग का अलग है, इसके आज क्या उपनिवेशन विभाग का अलग है, अगला प्रश्न सरकारी है। जमीन का अरे अलग ये है, जवाब नहीं है। जमीन अगला का प्रश्न अलग जवाब है। नहीं है। जनता की मांग और आवश्यकता को देखते हुए नियमों के अंतर्गत। माननीय मंत्री जी, हो गया, अगली बार इसको दे। अगला प्रश्न, आपका प्रश्न उत्तर प्रश्न दिलाऊं? अरे उत्तर दिलाऊंगा आप। 99 सर, मुझे जवाब मिल गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से, अरे भाई हो गया। अरे जवाब नहीं आ रहा तो इसको मंत्री जी यही नहीं बता रहे कि ये इसका जो है दर्ज करेंगे। अरे है ही नहीं उत्तर। इस प्रश्न का दोबारा इसको दोबारा दिलवाएंगे। हो गया, ठीक है।